Assalamualaikum students. This is your assignment of math class 5 month of January. Chapter name unitary method. Question number 1, fill in the blanks. Do in copy. Page number 166. Now open your book, page number 166. स्टूडेंट्स ये आपका मंथ ऑफ जनवरी का वर्क है। सबसे पहले तो आप टाइटल पेज बनाएंगे मंथ ऑफ जनवरी का, चैप्टर नेम मेंशन करेंगे, यूनाइटरी मेथड। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 166 पे आपको ब्लैंक्स दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स के लिए आपको रफ कॉलम की नीड होगी, तो हम सबसे पहले रफ कॉलम ड्रॉ करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स की मैंने हेडिंग मेंशन की है और मैंने साथ ही रफ कॉलम जो है ड्रॉ किया है, ताकि मुझे जो भी रफ वर्क करना होगा वो मैं इस कॉलम में ही करूँगी। फर्स्ट ब्लैंक है आपकी, इन द यूनाइटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डैश आइटम। यूनाइटरी मेथड जब हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं हम क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डैश आइटम्स। कितने आइटम्स की हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं ये आपको बताना है। तो यूनाइटरी मेथड जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको एक से ज़्यादा की कॉस्ट बताई गई होती है, जो कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है। ज़्यादा की कॉस्ट आपको बताई जाती है और आपको कम की मालूम करनी होती है। तो यूनाइटरी मेथड में सबसे पहले जो हम मालूम करते हैं, सिर्फ एक आइटम की कॉस्ट मालूम करते हैं। किसी भी एक चीज़ की हमें कॉस्ट मालूम करनी होती है। कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैंगोज बताए गए हैं कि 50 मैंगो की कॉस्ट जो है वो 200 है, तो आप सबसे पहले 1 मैंगो की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका जो होता है हमारा क्या कहलाता है, यूनाइटरी मेथड कहलाता है। तो वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 आइटम। सबसे पहले हम 1 आइटम की कॉस्ट मालूम करेंगे। सेकंड ब्लैंक इज if 3 kg of sugar cost rupees 210, then 1 kg of sugar will कॉस्ट रुपीज ब्लैंक। अब देखिए, जो मैंने आपको फर्स्ट ब्लैंक में एक्सप्लेन किया था कि यूनाइटरी मेथड में हमें ज़्यादा की कॉस्ट बताई जाती है और हम सबसे पहले जो है 1 आइटम की कॉस्ट मालूम करते हैं। सेकंड ब्लैंक में आपको वही चीज़ दी हुई है, रीड करेंगे हम इसे। इफ 3 kg ऑफ शुगर कॉस्ट रुपीज 210, 3 kg की बात हो रही है। ठीक है, 3 kg शुगर की कॉस्ट है 210, देन 1 kg ऑफ शुगर विल कॉस्ट रुपीज ब्लैंक। आपको 1 kg की कॉस्ट बतानी है। तो 1 kg की कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे। अब मैंने आपको रफ कॉलम ड्रॉ करवाया है, अब रफ कॉलम में आप सॉल्यूशन करेंगे, हम डिवीजन करेंगे किससे, 3 kg से। और 210 जो आपको कॉस्ट बताई गई है 210, ये कॉस्ट कितने kg की है, 3 kg शुगर परचेज की गई है जिसकी कॉस्ट है 210। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि 1 kg शुगर की कॉस्ट क्या होगी। पहले तो हमें 1 kg, अगर हम कहीं शॉप पे जाते हैं परचेजिंग करने, अगर हमें शुगर परचेज करनी है तो हम उससे क्या कहते हैं कि 1 kg हमें शुगर की कॉस्ट बताइए कि क्या है। 1 kg शुगर की कॉस्ट पता होगी तो फिर हम इजीली हम जितनी भी हमें शुगर लेनी होगी, चाहे हम 3 kg लें, 4 kg या 5 kg, जितने kg भी हम लेंगे तो हम जितने kg भी हम परचेज करेंगे तो हम इजीली जो है हम
उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 kg अगर 200 की है तो 2 kg शुगर कितने की हो जाएगी, 400 की हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ ज़्यादा की कॉस्ट बताई गई है। 3 kg की कॉस्ट है 210 और आपको 1 kg की फाइंड आउट करनी है। तो 1 kg की हम कैसे निकालें, अब हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन। तो ये सेकंड वाली प्लान का है जब मैं सेकंड के साथ ही सॉल्व कर रही हूँ। इसके सामने 210 को डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, तो 210 बड़ी वैल्यू है, ये आपकी ब्रैकेट के अंदर शो होगी और 3 छोटी वैल्यू है, हम 3 का डिविडेट करेंगे। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 210 को तो हमारे पास 1 की कॉस्ट आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट क्या है। देखिए जरा 3 का डिविडेट कीजिए। 210 तो मैं पूरा नहीं सॉल्व कर सकती ना 3 के टेबल से, तो मैं क्या करूंगी, शुरू के 2 डिजिट ले लूंगी 21। अगर मैं फर्स्ट डिजिट 2 को देखूंगी तो ये 3 से छोटा है, इसलिए मैं 21 सॉल्व करूंगी। 3 के टेबल पे 21 आता है, 3 7 सा 21, 3 का डिविडेट कीजिए, 3 7 सा 21, मैं 7 ऊपर शो करूंगी 21। अब अगर मैं इसे क्रॉस कर दूंगी तो ये 0 हमारा कहाँ जाएगा, फिर अब 0 सिंगल रह जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए मैं ये जो 0 है 7 के साथ शो करूंगी और नीचे भी मैं इसको पूरा शो कर दूंगी। जब 0 ऊपर जाएगा तो 0 आपका यहाँ आंसर में भी आएगा। मैंने 3 को 7 से रीड किया था पहले, 3 7 से 21, अब मैं 3 को 70 टाइम रीड कर रही हूँ, 3 70 सा 210। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया है 7070। तो 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट क्या है 70 रुपीज, 70। नंबर सी, if 240 oranges can be placed equally in 15 cartons, then one carton has blank oranges. नंबर थर्ड ब्लैंक आपकी है, if 240 oranges can be placed equally in 15 cartons, then 1 carton has dash oranges. 240 ऑरेंजेस जो है आपको एक क्वांटिटी बताई गई है जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 15 कार्टून्स में। और तो एक कार्टून्स के पास जो है वो कितने ऑरेंजेस जाएंगे। ठीक है, तो वही हमारा फॉर्मूला है जो हमने सेकंड प्लैंक में यूज़ किया है। हम डिवीजन करेंगे जब भी आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी वैल्यू आपको दी जाएगी और आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 240 को डिवाइड करेंगे हम इससे, 240 डिवाइडेड बाय 15, दोनों वैल्यूज आपको शो करवाई गई हैं। तो हम 15 का डिविडेट करेंगे और 240 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि हम कितने डिजिट सॉल्व कर सकते हैं। 15 का डिजिट में रीड करूंगी तो क्या 240 पूरा आ जाएगा, नहीं। तो मैं अगर शुरू के 2 डिजिट्स 24 को सॉल्व करूं, देखिए कैसे, 15 1 सा 15, 15 2 सा 30, 2 टाइम्स रीड करने से 30 बड़ा हो जाएगा क्योंकि 24 है आपके 2 डिजिट्स में, 24 की वैल्यू है, 24 से छोटा हमें लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, 15 1 सा 15, लेस कीजिए 9, 4 माइनस 5 नहीं हो सकता, कैरी फॉलो करेंगे बराबर से, मैंने 2 को क्रॉस करके
1 शो किया है और बराबर में 4 को एक कैरी लिया है, तो ये आपका 14 हो गया। 14 माइनस 5 9। सेकंड आपका 0, जो लास्ट थर्ड डिजिट आपका 0 था वो मैंने नीचे 9 के साथ शो किया है। अब आपके पास 90 आंसर आया है। 15 के डिग्री में 90 आता है। 15 1 सा 15, 15 2 सा 30, 15 3 सा 45, 15 4 सा 60, 15 5 सा 75 एंड 15 6 सा 90। तो ये 90 90 पूरा आपका सॉल्व हो रहा है 6 टाइम्स से। 15 को मैंने 6 टाइम्स रीड किया। 15 6 सा 90 क्रॉस। हमारे पास आंसर क्या आया है 16। तो ब्लैंक में आपके पास 16 आएगा। 16 ऑरेंजेस। नंबर 4, if 4 similar chairs cost rupees 16,000, the cost of such 6 chairs will be rupees blank। चेयर्स की बात हो रही है कि 4 चेयर की कॉस्ट आपको बताई गई है 16,000। अब आपको मालूम करनी है द कॉस्ट ऑफ सच 6 चेयर्स विल बी रुपीज। 6 चेयर की कॉस्ट मालूम करनी है। 16,000 रुपीज जो है ये 4 चेयर की कॉस्ट है और आपको मालूम करनी है 6 चेयर की कॉस्ट। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपको 1 चेयर की कॉस्ट मालूम होनी चाहिए कि एक चेयर कितने की है। ठीक है, 4 चेयर 16,000 की, तो हम इस 16,000 से 1 चेयर की कॉस्ट मालूम करेंगे। कैसे? मैं 16,000 को डिवाइड करूंगी 4 से, क्योंकि ये 4 चेयर की कॉस्ट है ना 16,000, तो आप मैं 16,000 को डिवाइडेड बाय 4 करूंगी रफ कॉलम में। ठीक है, ये रफ कॉलम है आपका। 16,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 का डेरिवेटिव कीजिए। तो मैं सबसे पहले मैं फर्स्ट डिजिट अगर 6 को देखूं, 4 के डेरिवेटिव में 6 आता है, सॉरी 16 है। 16,000 4 के डेरिवेटिव में 16 आता है। 1 6 16,000 है। 16 कब आता है 4 के डेरिवेटिव में? 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16। तो ये वाले बाकी के जो 3 0 है ये तीनों 0 ऊपर ऐड होंगे और साथ ही नीचे आंसर में भी शो किए जाएंगे। तो आपका ये पूरा डिवीजन जो है सॉल्व हो गया। कैसे? अगर मैं अब 4 को मल्टीप्लाई करूँ 4,000 से तो मेरे पास आंसर 16,000 आएगा। ठीक है, तो एक चेयर की कॉस्ट बताइए क्या हुई? आपको 4 चेयर की कॉस्ट बताई गई थी 16,000। हमने फाइंड आउट की 1 चेयर की कॉस्ट क्या आई हमारे पास 4,000। 4,000 जो कॉस्ट है ये सिर्फ एक चेयर की कॉस्ट है। और अभी आपको कितने चेयर की कॉस्ट मालूम करनी है? द कॉस्ट ऑफ सच 6 चेयर विल बी रुपीज। अब हम 6 चेयर की कॉस्ट कैसे मालूम कर सकते हैं? जो हमारे पास 1 चेयर की कॉस्ट आई है 4,000, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी किससे? 6 से। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 0 जा 0, अगेन 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 4 जा 24। 6 का डेरिवेटिव किया हमने 4 टाइम, 6 4 जा 24, तो 24,000 4 चेयर की कॉस्ट है आपके पास 16,000, 6 चेयर की कॉस्ट है आपके पास 24,000। नेक्स्ट ब्लैंक, इफ द टोटल रेनफॉल फॉर 5 hours was 15 millimeter, then the rainfall for 1 hour will be blank millimeter। रेनफॉल की बात हो रही है कि टोटल रेनफॉल 5 hours या 5 घंटे तक जो नजर आया है वो 15 मिलीमीटर है। अब आपको बताना है कि 1 आवर में कितनी जो है वो रेनफॉल हुई है। तो हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। डिवीजन कैसे करेंगे? जो हमारे पास 5 आवर्स है हम 5 आवर्स से डिवाइड करेंगे 15 को। 5 आवर डिवाइडेड बाय 15, 15 हम ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे।
15 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। 5 का डिवाइड कीजिए, 5 के डिवाइड में 15 कब आता है? 5 3 सा 15, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 एंड 5 3 सा 15। ठीक है, पूरा क्रॉस हो गया। तो ये जो 3 है ये आपका आंसर है 1 आवर का। ठीक है, रेनफॉल फॉर 1 आवर विल बी 3 मिलीमीटर। जो रेनफॉल हुई है वो 3 मिलीमीटर हुई है 1 आवर में। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ट्रू और फॉल्स डूइंग कॉपी। कॉपी में होगा, पेज नंबर आपका वही है 116। फर्स्ट वन इज the unitary method is used to solve mathematical problem by finding the value of a single unit. The unitary method is used to solve mathematical problem by finding the value of a single unit. जो यूनाइटरी मेथड होता है उससे हम मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं और हम इसमें जो है सबसे पहले सिंगल यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इफ ट्रू, जैसे मैंने अभी आपको जब लाइफ स्टार्ट करवाई थी तो मैंने बताया था कि यूनाइटरी मेथड में आपको जो कॉस्ट है वो एक से ज़्यादा की कॉस्ट बताई जाती है और फिर आप उसकी वन कॉस्ट उसकी मालूम करते हैं कि वन आइटम की कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये आपकी जो है ब्लैंक्स ट्रू है। नंबर 2, द वर्ड unitary is taken from the word unit, which means more than one. सेकेंड ब्लैंक आपकी है द वर्ड यूनाइटरी इज टेकन फ्रॉम द वर्ड यूनिट विच मीन्स मोर देन वन। ये जो यूनाइटरी का वर्ड है ये यूनिट वर्ड से निकला है और इसके मायने हैं कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा। यूनाइटरी के मीन्स है कि एक से ज़्यादा। तो फॉल्स। ठीक है, विच मीन्स मोर देन वन। नो, मोर देन वन नहीं है, इसमें हम वन की कॉस्ट मालूम करते हैं, वन आइटम की। नेक्स्ट, द यूनाइटरी मेथड इज मोस्टली used in selling or purchasing goods. The unitary method is mostly used in selling or purchasing goods. जो unitary method होता है वो खरीदो फरोख्त की जो गुड्स होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ट्रू। सेलिंग मीन्स जो चीज़ हम सेल कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। परचेजिंग मीन्स जो हम खरीद रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम शॉप पे जाते हैं, अगर जो भी चीज़ हम वहाँ से लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाती है? वो परचेजिंग कहलाती है। और अगर हम कोई चीज़ देते हैं किसी को तो वो हमारी सेलिंग होती है, सेल कर रहे हैं।
Number 4, if the cost of 6 glasses is rupees 600, then the cost of 8 glasses will be rupees 4800. आपसे ग्लासेस की बात की जा रही है कि ग्लासेस की 6 ग्लासेस की कॉस्ट है 600। 6 ग्लासेस परचेज किए गए हैं जिसकी कॉस्ट है 600, तो 8 ग्लासेस की कॉस्ट होगी 4800। अगर मैं बात करूँ 600 की कि रुपीज 600, आपको 6 की कॉस्ट बताई गई तो इट मीन्स कि आपने 1 ग्लास कितने का परचेज किए। कैसे पता चलेगा हम डिवाइड कर लेंगे 600 को 6 से। जब मैं 600 को 60 डेज से डिवाइड करूंगी, ये वाले 6 से डिवाइड कर रही हूँ, 6 1 जा 6, तो ये दोनों जीरो ऊपर ऐड होंगे और नीचे भी शो किए जाएंगे। इट मीन्स कि 100 रुपीज का 1 ग्लास है, ठीक है, 100 रुपीज का 1 ग्लासेस है। तो इस तरह से 6 ग्लासेस जो है वो 600 के हो गए, 7 ग्लासेस होते तो 700 के हो जाते हैं, तो 8 ग्लासेस कितने के होंगे 800 के, और आपको आंसर बताएंगे 4800। इट मीन्स दिस ब्लैंक इज फॉल्स आएगा। लास्ट वन इज इफ 1 kg of rice cost rupees 150, 1 kg 1 किलो जो है राइस परचेज किए गए हैं जिसकी कॉस्ट है 150 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg विल बी रुपीज 525। अगर हम 3.5 kg राइस परचेज करेंगे तो क्या उसकी कॉस्ट 525 होगी? कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या आपको 1 kg राइस की कॉस्ट मालूम है? हमें 525 का कंफर्म करना है कि 3.5 kg राइस की कॉस्ट 525 है या नहीं। तो क्या आपको 1 किलोग्राम राइस की कॉस्ट पता है? जी बिल्कुल पता है, क्योंकि हमें फर्स्ट में यही बताया गया था इस 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ऑफ 150। तो इस 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3.5 से, ठीक है, 3.5 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 0 0, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 1 5 प्लस 2 7। अब डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है तो मैंने फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई के साइन शो किए। 3 0 0, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4। अब हम इसे ऐड करेंगे, 0 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 0 एज इट इज शो होगा। 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, 2 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू में पॉइंट शो हो रहा है 3.5 की हम बात कर रहे थे, तो हमारा पॉइंट राइट साइड से मैं काउंट करूंगी 1 डिजिट के बाद पॉइंट में, तो मैं आंसर में भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट शो कर दूंगी, ठीक है। 525.0 पॉइंट के बाद 0 है, मीन्स कि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 525 आपका आंसर आया है। हम चाहें तो पॉइंट 0 को भी रीड आउट कर सकते हैं 525.0, बट 0 क्योंकि आपका पॉइंट के बाद है इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका आंसर 525 ही है। तो 3.5 kg विल बी रुपीज 525। इट मीन्स के ट्रू, आपकी जो लास्ट वाली ब्लैंक ये ट्रू है, ओके। ये आपके ब्लैंक्स मैंने आपको फिल द ब्लैंक्स करवाई फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड आपका ट्रू फॉल्स, ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। मंथ ऑफ जनवरी का वर्क है, सबसे पहले अपने टाइटल पेज बनाइएगा मंथ ऑफ जनवरी का, टॉप ऑफ द हेडर चैप्टर नेम मेंशन कीजिएगा और बहुत अच्छा सफाई से रीड एंड क्लीन वर्क कीजिएगा, इंडेक्स जरूर बनाइएगा, ओके स्टूडेंट्स। और जहाँ मैंने रफ कॉलम ड्रॉ करवाया है रफ कॉलम जरूर ड्रॉ कीजिएगा, ओके थैंक यू।